तुम स्कूल या कॉलेज के अंदर किसी भी कारण से बुली हो गए ना, तो ये तुम्हारे आने वाले सालों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है, अगर तुम इसी चीज़ को आज से इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके बंद ना करो तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की। उसने एडमिशन लिया था अपने स्कूल के अंदर 5th क्लास में। तो 5th क्लास में एडमिशन लिया, वो बहुत ही डरपोक किया हो गया, शर्मिला टाइप का लड़का था। और वैसी बात है, इसलिए उसका नाम उन्होंने स्कूल वालों बदमाश बच्चों ने निकाल दिया मिंटू। मिंटू ऐसे ही कुछ कहा जाता था, मैं उसका रियल नाम तो नहीं बताऊंगा। उसे ये कहने लगे लोग बाग। तो मिंटू मिंटू कहते कहते उसे 12th क्लास कंप्लीट करनी पड़ी उधर उस स्कूल से। तो तुम सोच सकते हो कितने ज़्यादा ट्रोमा में, कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहा होगा। और उसी चीज़ से उसे सोशल एंजाइटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। देन कोई ना कोई तो सोचता ही है कि अपनी इमेज को सुधारी जा सके। मिंटू क्या करता है, कॉलेज में जाता है मेरे साथ में। तो फर्स्ट दिन होता है हम दोनों का कॉलेज के अंदर मिंटू भी उस तरीके से आता है, भाई हाउ वाव से वैन तो मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, ऐसे वैसे। समझ गए होंगे तुम बंदे। शुरुआत में जब भी आते हैं तो उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करना, जो जैसा दिखाएगा उसका अपोजिट होगा वो। आया भाई, मैंने समझ गया वैन चूतिया अंदर से, पर एक्सेप्ट करो। बातें वगैरह करी, बहुत दिनों तक साथ रहे। मुझे नहीं पता था कि इसकी चिड़ भी है उस तरीके की। दैन उसी के विलेज के बच्चे हमारे गांव के में मेरी कॉलेज के अंदर आए और उसे उसी नाम से कहने लगे मिंटू मिंटू नाम से। तो उसने जो इमेज दूसरी क्लास के लड़कों के साथ बनाई थी, वो तो गई। खुद की क्लास की इमेज भी वापस से गई, जो उसने बंदे ने इतना सारा ड्रामा करके बनाई थी। इसलिए तुम जो हो तुम वही रहा करो। ज़्यादा तुम्हें शाना बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जो जितना शाना होता है उसको नीचे गिराने में उतना ही लोग बाग अपना समर्थन, और जब वो नीचे गिरता है तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया जाता है। तो मेरे साथ वाले लोगों ने तो उसका मजाक नहीं उड़ाया। वो पर जहाँ भी दूसरी क्लास के बच्चों के साथ बैठा था ना, उसे वहाँ पर उसी नाम से चिढ़ाने लगे, करने लगे ऐसे वैसे। तो वो उन्हें गालियाँ बक के बाहर आ जाता था, बीच में से उठ के चल जाता था। तो आज के टाइम में लोगों बागों को फीलिंग्स की कदर नहीं है बिल्कुल भी। वो इन 2 चीज़ों से मानते, या तो सपाटे, या उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं तो हूँ, तुझे बोलना है जितना बोल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इन 2 चीज़ों से लोग बाग समझ पाते हैं। तो अगर तुम शर्मिले टाइप के हो, उसकी तरह डरपोक टाइप के हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे लिए क्या 2 स्टेप्स हो सकते हैं। मैं पहले कहानी पूरी बताता हूँ। देन वो मेरे पास आया वापिस से। वो मेरे साथ रहना बंद कर दिया था, क्योंकि दूसरी क्लास के लड़कों के साथ रहने लग गया था। मैं कोई बात नहीं, मेरे पास आया, यार सीएम ऐसी वैसी बात है, तू बता क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि अगर वो लोग तेरी बेइज्जती करें तो तुझे वहीं पर रहना है। वहाँ से उठ के आएगा तो तेरी फीलिंग्स की कदर किसी को नहीं है। तू बस तेरे ऊपर जो जोक्स मारे बेंच को हंस जा, तू भी वहीं पे। हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, तेरे से हो जो कर ले। गालियाँ कभी मत बक के आना। गाली बक के आएगा तो तुझे कायर समझेंगे, तेरी पीठ पीछे बोलने लगेंगे। अगर तो इसी चीज़ को ऐसे इस तरीके से हैंडल कर सकता। गालियाँ बकेगा करेगा तो लड़ाई ज़्यादा बढ़ सकती है। सेकंड वन था, तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुझे कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे ना, उसकी आंखों के अंदर आंखें डाल के 2 मिनट के लिए स्माइल देनी है। भाई उसकी गांड नहीं बन गई ना, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, और जब जाके बता रहा हूँ। वो बंदा मेरे को आगे होकर सॉरी बोल के गया था, जबकि हाथापाई होने वाली थी। मैंने इस चीज़ को फॉलो करके बचा ली थी लड़े होने से। तो तुम भी अगर किसी भी ट्रॉमा में, एंजाइटी में हो, तो इन 2 चीज़ों को फॉलो करो। और मत रहो कि लोग बाग क्या है, 2 दिन याद रखते, तीसरे दिन भूल जाते। और अपनी जो इमेज है उसी को बनाए रखो आगे तक, और उसी के सारे चलो।